दुनिया के अंत होने की गलत खबरें आपने भी कई बार सुनी होंगी, लेकिन आज भी दुनिया वहीं की वहीं है। कलयुग के अंत में प्रलय को लेकर हर धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि एक दिन सर्वनाश तो होगा ही, लेकिन इसका कारण सब में एक ही बताया गया है, और वह है धर्म का पूरी तरह से खत्म हो जाना और पाप का एक छत्र राज होना। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कलयुग में स्त्रियों पर बहुत अत्याचार होने लगेंगे, और जब स्त्रियों में ये बदलाव देखने को मिलेगा तो इसका अर्थ होगा कि कलयुग का अंत निकट है। स्त्रियों में ऐसे कौन से बदलाव होंगे जो कलयुग के अंत की तरफ इशारा करेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कलयुग के अंत में मनुष्य की मानसिकता इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता को पहचान पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे और न ही पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही करेंगे। उस समय मनुष्य में धर्म ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ही कलयुग का अंत होगा। कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। भविष्य में वह समय आएगा जब सारे देश आपस में लड़ने लगेंगे और विश्वयुद्ध छिड़ जाएगा। महत्वाकांक्षा के चलते मानवता खत्म हो जाएगी, सभी का एक दूसरे की जमीन पर कब्जा होगा। कलयुग के इस दौर में मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी अत्याचार किया जाएगा। वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं रहेगी, पानी पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में इंसान एक दूसरे का खून पिएगा, लालच चरम पर होगा। बाप बेटा और बेटा बाप को मार डालेगा। कोई औरतों की इज्जत नहीं करेगा, उसे भोग की वस्तु समझा जाने लगेगा। सब लोग पैसे के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मचेगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, हर तरफ पाप ही पाप होगा। दोस्तों, स्त्री ही वह आधार है जिस पर इस जगत की नींव रखी गई है। मृत्यु लोक के जीवन मरण का चक्र बिना स्त्रियों के चल ही नहीं सकता, इसलिए भगवान भी स्त्रियों का बड़ा आदर करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सारे युगों में स्त्रियों को विशेष सम्मान और विशेषाधिकार दिए गए थे, लेकिन कलयुग में वह दिन भी आएगा जब स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं करेगा। घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, स्त्रियां खुद धीरे धीरे पतित होती जाएंगी। उस समय कलयुग अपने चरम पर होगा और उनका बदलाव कलयुग के अंत का संकेत देगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जब स्त्रियों में यह बदलाव होंगे तब जाकर के कलयुग का अंत होगा। आइए जानते हैं कि कलयुग के अंत में महिलाओं में कौन कौन से बदलाव होंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्री के बालों से होगी। जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल काटना शुरू कर देंगी। उस समय लोग अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे, फिर वो महिला हो या पुरुष, सभी अपने प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू करेंगे। कलयुग में कोई भी बाल काले और लंबे नहीं दिखाई देंगे। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग चरम पर होगा तब बेटे अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाएंगे। हर घर में कलह कलेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेंगे और लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, ना पति पत्नी से, ना बच्चे अपने माता पिता से। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने घर में शोषण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे और बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते सही से नहीं रहेंगे। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। ना पत्नी पति की इज्जत करेगी और ना ही पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। घर की स्त्रियों के संबंध बाहर अन्य लोगों के साथ भी होंगे। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु हो जाती थी, अब घोर कलयुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलयुग में जब किसी की मृत्यु होगी तब उसकी उम्र 20 से 30 साल के अंदर होगी और उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होगी। कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा, लोग एक दूसरे को ठगकर पैसा कमाएंगे। पैसों के लिए इंसान इंसान का खून करेगा, दूसरों का हक छीनेगा।
तब घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में न कोई कानून होगा न व्यवस्था, कोई किसी से नहीं डरेगा, सब अपने मन की करेंगे। इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैल जाएगी, लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे। और जब ऐसा होगा तब कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु केवल 13 वर्ष होगी और उसकी लंबाई केवल 4 इंच। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देने लगेंगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। इसके कुछ समय बाद ही इस युग का अंत होगा। श्री हरि विष्णु जगत के पालन करता है। जब जब संसार में कोई संकट आया है तब तब श्री हरि विष्णु अलग अलग रूपों में प्रकट होकर उस संकट का समाधान किया है। लेकिन जब कलयुग का अंत समय आएगा तब विष्णु इस संसार को शंकर भगवान के प्रलय से नहीं बचाएंगे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर इस युग का अंत कर देंगे। जब महाप्रलय आएगा तब वह पानी से शुरू होगा, फिर अग्नि से, उसके बाद वायु से और अंत में पृथ्वी पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी जहां फिर से सत्य और धर्म की स्थापना होगी। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति पर जीवन धीरे धीरे हर तरफ फैल जाएगा। इंसान फिर से धरती पर जन्म लेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा और न ही कोई पापी होगा। सभी इंसान मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। सूर्य सिद्धांत के अनुसार आज से करीब 5000 साल पहले कलयुग 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि से शुरू हुआ। धर्म ग्रंथों में यही वह तिथि मानी जाती है जब श्री कृष्ण बैकुंठ लौटे थे। श्री कृष्ण अपने देहावसान के लिए द्वारिका के भालका तीर्थ को चुना था। भालका तीर्थ से श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। अगर वह गलती जिस वजह से कलयुग पृथ्वी पर आया और आकर यहीं का हो गया ना की जाती तो शायद कलयुग की शुरुआत ही ना होती। पुराणों में वर्णित चारों युग की अपनी अलग अलग खासियत है। कलयुग की भी अपनी एक खासियत है जिसमें वह सारे युगों में अच्छा है, जिसके ऊपर इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, कलयुग के धरती पर आने के पीछे एक पौराणिक कथा है जो पांडवों के महाप्रयाण से जुड़ी है। यह बात तब की है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत हिमालय चले गए थे। एक दिन पृथ्वी देवी गाय का रूप धरकर सरस्वती नदी के किनारे बैठी थीं। वह बहुत विचलित थीं और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी देवी की ऐसी मनोस्थिति देख धर्म एक बैल का रूप लेते हैं और वह गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से मिलने आते हैं। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। इस पर पृथ्वी देवी बोली, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग निडर हो गया है, हर तरफ पाप फैला रहा है और मुझे दूषित कर रहा है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा। उसने पृथ्वी और धर्म को गाय बैल के रूप में पहचान लिया और उन्हें मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, मेरे राज्य में जहां पाप का कोई स्थान नहीं है, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को सता रहा है। तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपना अस्त्र उठाया और कलयुग को मारने के लिए बढ़े। राजा परीक्षित इतने धर्मज्ञ और शक्तिशाली थे, उनमें कलयुग को दंड देने का सामर्थ्य था।
दोस्तों, हम इसी गलती के बारे में बात कर रहे थे जो राजा परीक्षित आगे करते हैं। अगर वह यह गलती नहीं करते तो परिणाम कुछ और ही होते। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलियुग भय से कांपने लगा। कलियुग भयभीत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलियुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, हे कलियुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवनदान दे रहा हूं। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलियुग ने कहा कि हे राजन, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। मैं कहां जाऊं? मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलियुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, द्यूत, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलियुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान घृणित हैं, कृपा करके एक अच्छी जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलियुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। आगे चलकर कलियुग के विषैले प्रभाव के कारण स्वयं राजा परीक्षित का अंत हुआ। उनके अंत होते ही कलियुग को रोकने वाला कोई नहीं था और वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से पृथ्वी पर बढ़ता ही चला गया। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास से जब पूछा गया कि कौन सा युग सबसे अच्छा है तो उन्होंने कलियुग का नाम लिया। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार ऋषियों से चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि इस एक कारण से सभी युगों में कलियुग सबसे श्रेष्ठ युग होगा। व्यास जी ने कहा, 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य पाता है, त्रेतायुग में वही पुण्य 1 साल के तप से मिलता है। वहीं द्वापर युग में 1 महीने पर उतना पुण्य मिलता है, जबकि कलियुग में मात्र 1 दिन के तप से ही वह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस मायने में कलियुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, भगवत गीता के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जब ये तीनों ग्रह बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का जन्म होगा। कुछ धर्म शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि कल्कि भगवान किस कालखंड में, किस ऋतु में, किस स्थान पर और किसके घर पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, यह सब पहले ही बता दिया गया है। इस वीडियो में कल्कि अवतार से जुड़े इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धरती पर कुल 4 युग हैं, जिनमें से सबसे पहला युग सतयुग था। यह युग सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक था, लेकिन धीरे धीरे इंसान के पाप इतने बढ़ गए कि कलयुग का समय आ गया। इस कलयुग को बाकी तीनों युगों के मुकाबले सबसे निकृष्ट माना गया है। भगवत गीता में चतुर्थ अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूं। धरती पर जब भी पाप बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है, तब तब भगवान ने धरती पर जन्म लेकर दुष्टों का विनाश किया है। इसलिए कलयुग का अंत करने और धर्म की फिर से स्थापना करने विष्णु भगवान मृत्युलोक में 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में धरती पर पाप बढ़ जाएगा, मनुष्य पतित हो जाएंगे और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। उस समय भी बाकी तीनों युगों की तरह ही कलयुग की अवधि भी 1000 वर्षों की होगी, जिसका अंत एक बार फिर से भगवान खुद करेंगे। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार
कलयुग का अंत करने के लिए और नए युग की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे। इसके लिए वह कलयुग के अंतिम समय में सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जन्म लेंगे। शायद यही वजह है कि हर साल भारत देश में सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को कल्कि जयंती के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि भगवान विष्णु ने कभी परशुराम, कभी मत्स्य अवतार और कभी श्री राम के रूप में धरती से पाप का अंत किया है। कलयुग में जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा को पार कर जाएंगे, तब एक बार फिर से भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण कर धरती पर जन्म लेंगे। दोस्तों, अभी तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। कल्कि अवतार भगवान का 10वां अवतार होगा, जिसका उद्देश्य कलयुग का अंत करके धर्म युग की पुनः स्थापना करना है। कल्कि अवतार का उल्लेख अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में भी मिलता है। यहाँ पर कल्कि अवतार का चित्रण धनुष बाण धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा म्लेच्छों को पराजित कर सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, कलयुग का अंत करने कोई दैवीय शक्ति अवतरित होगी जो असीम शक्तिशाली होगी और कलयुग का विनाश करेगी। इस बात की मान्यता केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि संसार के अन्य धर्मों में भी मिलती है। पुराणों में 5000 साल पहले ही लिखा गया था कि भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णुईशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, भगवत गीता के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार भगवान कल्कि यानी विष्णु के 10वें अवतार का जन्म तब होना निश्चित है जब सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह 3 ग्रह बृहस्पति, सूर्य और चंद्र एक साथ पुष्य नक्षत्र में दाखिल होंगे। उनके जन्म लेते ही एक बार फिर से संसार में पाप कम होने लगेंगे। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से अभी केवल लगभग 5,000 साल ही पूरे हुए हैं। ऐसे में कलयुग का अंत अभी बेहद दूर है। इसका अर्थ यह हुआ कि कल्कि अवतार का समय भी बहुत बाद है, लेकिन गलत खबर फैलाने वालों की आजकल कमी नहीं है। सतयुग को एक समय में स्वर्ग युग माना जाता था, लेकिन इस युग के बाद इंसान धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला गया और आज समय इस कदर बीत चुका है कि लोग अपनों के ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। लालच और क्रोध ने इंसान के अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया है। लेकिन जब श्री विष्णु का 10वां अवतार धरती पर जन्म लेगा तो एक बार फिर से इंसानों की बुद्धि लौट आएगी और बुराई का अंत होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस बात पर आसानी से विश्वास हो जाता है कि पुराणों की यह सभी बातें हमारे चारों ओर जैसे आज सत्य हो रही हैं, वैसे ही भविष्य में भी सही होंगी और कल्कि अवतार होगा। दोस्तों, इस मृत्युलोक के क्रम को बनाए रखने के लिए स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान का स्त्रियों की रचना करने के पीछे एक उद्देश्य यह भी था, इसीलिए स्त्रियों को हमारे धर्म ग्रंथों में उच्च स्थान दिया गया है। हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों के हर रूप को मर्यादा और आदर भाव से देखा गया है। कलयुग में जब स्त्रियों का शोषण होने लगेगा, जब स्त्रियां अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं रहेंगी, व्यभिचार बढ़ जाएगा, तब कलयुग का अंत निकट होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड के 97वें श्लोक में काकभूषुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन्ह निज मति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। इसका अर्थ होता है, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। कलयुग यानी काला युग, कलह और क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। अगर कलयुग को 4 भागों में बांटा जाए तो इस समय हम कलयुग के प्रथम भाग में हैं।
कलयुग में इंसानों की उम्र पहले 100 वर्षों से ज्यादा की होती थी, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इंसानों की उम्र और भी घटती जाएगी। कलयुग के द्वितीय चरण में इंसानों की उम्र सिर्फ 50 साल ही रह जाएगी, जबकि तृतीय चरण में उम्र घटकर 25 साल और चतुर्थ चरण में सिर्फ 12.5 साल ही रह जाएगी। जहां नियम कानून खत्म हो जाएं, जहां रिश्ते नातों की मर्यादा का मान न रखा जाए, उसी को कलयुग कहते हैं। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। आज के समय में इंसान जानवर जैसा बन गया है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने से नहीं कतराते। एक एक इंच जमीन के लिए सगे भाई तक आपस में लड़ मरते हैं। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। जब कलयुग का चौथा चरण शुरू होगा, तब घोर कलयुग लगेगा। लोगों का कद बहुत छोटा हो जाएगा। 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा, वही बच्चा दादा और नाना बनेगा। अभी तो हम अपनों को जानते हैं, रिश्तों को समझते हैं। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी माँ है, मेरे भैया हैं, मेरी बहन है। जब घोर कलयुग आएगा तो इन सब रिश्तों की कोई कदर नहीं होगी, कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा। घोर कलयुग में तो यह भी पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। धरती पर अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखमरी के कारण मर जाएंगे, पूजा पाठ कहीं नहीं होगा, धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं काल चक्र गणना और कलयुग की उम्र के बारे में। शास्त्रों में मनुष्य का 1 मास अर्थात 30 दिन पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। मनुष्य का 1 वर्ष अर्थात 365 दिन देवताओं के 1 दिन रात के बराबर होता है। मनुष्य का 30 वर्ष देवताओं के 1 मास के बराबर होता है। देवताओं के 1 वर्ष को दिव्य वर्ष कहा जाता है। देवताओं का 1 दिव्य वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर बताया गया है। इसका मतलब हुआ कि मनुष्य का 4 जीवन, और यदि हर जीवन में वह 90 साल तक जिए तो उसके 4 जीवन काल के बराबर देवताओं का 1 दिव्य वर्ष होता है। अगर कलयुग की बात करें तो मनुष्य का 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है, जो देवताओं के 1,200 दिव्य वर्ष के बराबर है। आइए अब संक्षेप में चारों युगों की उम्र और कालचक्र गणना देखते हैं। सतयुग की उम्र देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष के बराबर थी, जो हमारे 17,28,000 वर्ष के बराबर है। त्रेतायुग की उम्र देवताओं के 3,600 दिव्य वर्ष के बराबर थी, जो हमारे 12,96,100 वर्ष के बराबर है। द्वापर युग की उम्र देवताओं के 2,400 दिव्य वर्ष के बराबर थी, जो हमारे 8,64,000 वर्ष के बराबर है। और कलयुग की उम्र देवताओं के 1,200 दिव्य वर्ष के बराबर होगी, जो हमारे 4,32,000 वर्ष के बराबर है। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व तब हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर एक ही लाइन पर आ गए थे। आइए निकालते हैं कि कलयुग का कितना समय बीत चुका है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी और उसके बाद अभी तक 2022 साल बीत चुके हैं। जब इनको जोड़ते हैं तो 5025 आता है, अर्थात आज तक कलयुग का 5025 साल बीत चुका है। जब इस संख्या को हम कलयुग के पूरे जीवन अवधि से घटाते हैं तो आता है 4,26,875। तो दोस्तों, कलयुग का इतना लंबा समय 4,26,875 अभी बाकी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग अर्थात महाभारत के काल में ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। आज जब हम कलयुग में रहते हुए उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जिनमें यह बातें आज भी लिखी है, तो आश्चर्य भी होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में दो चरित्र वाले व्यक्तियों के बारे में, माता पिता और संतान के संबंध के विषय में, साधु महात्माओं और पंडितों के विषय में और भगवान की भक्ति तथा उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से उसी समय बता दिया था। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन 5 कलयुग बेबाक सत्य के बारे में बात करेंगे। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस शिक्षा को अपने आचरण में लाकर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब दोस्तों, आइए जानते हैं उस कथा के बारे में जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के बेबाक सत्य के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। एक बार की बात है, पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई और वह श्री कृष्ण के पास अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए गए। पांडवों ने कृष्ण से कहा, हे भगवान, द्वापर युग का अंत निकट है और हमारे मन में भविष्य को लेकर एक जिज्ञासा है, कृपा करके हमारी जिज्ञासा शांत करें। हम सब यह जानना चाहते हैं कि कलयुग में मनुष्य जीवन कैसा होगा। पांडवों के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आखिर आप लोगों को भविष्य के बारे में जानने की लालसा क्यों है। इस पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि भगवान निर्दोष और पाप रहित होते हुए भी जिस प्रकार हमारी दुर्दशा हुई है, आपने इसका कारण कलयुग का प्रभाव ही बताया था। वह कलयुग जो अभी आया भी नहीं है, उसका प्रभाव कितना हानिकारक है, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। इसलिए हमारे मन में जिज्ञासा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, उस समय मनुष्य जाति का क्या होगा। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने पांडवों को वन जाने को कहा और निर्देश दिया कि वन में भ्रमण करते समय जो कुछ भी दिखे उस पर ध्यान देना और वापस आकर मुझे बताना। श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडव वन में चले जाते हैं और भ्रमण करने के बाद वापस श्री कृष्ण के पास जब आते हैं तो एक एक करके उन्होंने जो देखा था वह विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बात शुरू की। युधिष्ठिर जी ने कहा, उन्होंने एक हाथी को देखा जिसके 2 सूंड थे। सामान्यतः द्वापर काल के हाथियों में भी एक ही सूंड हुआ करते थे। 2 सूंड का क्या रहस्य था, यह युधिष्ठिर जानना चाहते थे। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आपने जो देखा इसे मैं कलयुग के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो 2 तरफ से मानव जाति का शोषण करेंगे। वे मानव जाति के हितैषी बनकर भी शोषण करेंगे और शत्रु बनकर के भी शोषण ही करेंगे। ऐसे लोगों के मन में होगा कुछ, बोलेंगे कुछ और करेंगे इसके ठीक विपरीत। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे ही लोगों का वर्चस्व होगा और सामान्य व्यक्ति इनके द्वारा शोषण का शिकार होगा। युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा का समाधान होने के बाद महाबली भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, वन में मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को प्यार से जीभ से चाट रही थी, लेकिन जिस जगह वह चाट रही थी चाटते चाटते बच्चे को घाव हो गया और वहां से रक्त निकलने लगा। श्री कृष्ण ने भीम के उत्तर में कहा, यह कलयुग के उस प्रभाव को दिखाता है जब मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त हो जाएगा कि बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। हर मनुष्य साधु को सम्मान देंगे, उनके दर्शन करने जाएंगे, लेकिन अपना पुत्र साधु बनने की ओर अग्रसर हो तो हर संभव प्रयास करके उसको सांसारिक जीवन में लिप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी किसी का पुत्र साधु बन जाता है तो माता पिता को बहुत दुख होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोहमाया में, परिवार में ही बांधकर रखने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि पुत्र को पत्नियों की अमानत समझना चाहिए और पुत्रियों को पिता की अमानत। इस शरीर को मृत्यु की अमानत और आत्मा को परमात्मा की अमानत समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे केशव, वन में मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेदों के श्लोक लिखे हुए थे
और वह एक मृत जीव का मांस खा रहा था, इस बात का कलयुग से क्या संबंध है? अर्जुन की बात को सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, क्योंकि उन्हें किताबी ज्ञान तो होगा, लेकिन उनके अंदर मानवीय गुणों का अभाव होगा। ऐसे लोगों की मंशा यही होगी कि वह दूसरों की संपत्ति को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपना सकें। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे। कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा उससे बड़ी ही रहेगी। पूरा संसार ऐसे लोगों से भरा होगा, वास्तविक संत तो केवल चंद ही होंगे। अर्जुन की जिज्ञासा शांत होने के बाद नकुल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वन में उन्होंने एक बहुत बड़ी चट्टान को ऊंचाई से गिरते देखा। चट्टान इतनी बड़ी थी कि उसके मार्ग में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को उसने जड़ से उखाड़ दिया, परंतु एक जगह वह एक ऐसे पौधे से टकराकर रुक गई जो बहुत छोटा था, जिसकी उस चट्टान द्वारा कुचले जाने की पूरी उम्मीद थी। नकुल जी की बात के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि भीड़ होगी, मनुष्य जाति का जीवन पतित होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। परंतु जिस प्रकार एक छोटा पेड़ इतनी बड़ी चट्टान को गिरने से रोक लेता है, ठीक उसी प्रकार हरि नाम में इतनी शक्ति होगी कि वह मनुष्य के पतन को रोक ले। भागवत गीता में भी इसी बात का उल्लेख मिलता है। हरि कीर्तन से न केवल मनुष्य का पतन रुकता है, बल्कि मनुष्य की बुद्धि भी प्रबल होती है। और अंत में सहदेव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, उन्होंने एक जगह पर कई कुएं देखा, सारे कुओं में पानी था, किंतु उनके बीच में एक कुआं ऐसा भी था जो सबसे बड़ा था और गहरा भी था, लेकिन इसके बावजूद उसमें पानी नहीं था। सामान्यतः ऐसा होना असंभव है। हे कृष्ण, इस बात से कलयुग के विषय में क्या पता चलता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए, उत्सव में, पुत्री के विवाह में इत्यादि अनावश्यक चीजों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, किंतु किसी भूखे को भोजन कराने, किसी जरूरतमंद की सहायता करने में कोई रुचि नहीं रखेंगे। इंद्रियों की संतुष्टि, मांस मदिरा का सेवन इत्यादि वसन में धन खर्च किया जाएगा। ऐसे लोग बाहर से प्रतीत होते हैं कि वे संपन्न है, किंतु जिस प्रकार बाहरी संपन्नता में आंतरिक शांति लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार ऐसे मनुष्यों की आंतरिक गति शून्य हो जाती है। ऐसे लोग अंदर से खोखले हो जाते हैं, जैसा कि वह बीच वाला कुआं गहरा होता हुआ भी जल विहीन था। दोस्तों, श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए यह 5 कलयुग के प्रभाव आज के समय में पूर्णतः सच होते हुए दिख रहे हैं।